जय हिंद साथियों, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के बारे में। अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, यहां से 2 से 5 नंबर के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लगाने वाले हैं। सबसे पहले इसके थ्योरी सेक्शन को हम कवर करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा कब हुई है। तो इस स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा 14 नवंबर 2022 को हुई है भारत के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। प्रेजेंट में भारत के जो खेल मंत्री हैं वो है अनुराग ठाकुर जी। यदि आपसे पूछा जाए कौन है, तो ये है अनुराग ठाकुर जी। दोस्तों, ये जो पुरस्कार की घोषणा 14 नवंबर को हुई है, लेकिन 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में ये प्रदान किए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है इसमें कितने तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें 6 प्रकार के खेल पुरस्कार हैं। सबसे बड़ा और सबसे सर्वोच्च है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार, पांचवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और छठवां है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। बारी बारी से हर पुरस्कार को हम समझेंगे, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन जानेंगे, अभी किसे मिला है उसके बारे में भी जानेंगे। साथियों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर आपको हमारे हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। तो मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था, अगर खेल पुरस्कारों की बात की जाए तो भारत का सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। साथियों, 4 साल की अवधि में जो खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता है उसे मिलता है सर्वोच्च खेल पुरस्कार। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 में मोदी सरकार के द्वारा इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, तो 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। और सबसे पहला कौन सा खिलाड़ी था जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो यह है विश्वनाथन आनंद, जो कि एक चेस प्लेयर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइए। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए भारत का कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे कम एज में ये पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, तो यह है अभिनव बिंद्रा। मात्र 18 वर्ष की आयु में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत की पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। 1994-95 में इन्हें खेल रत्न मिला है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि कितनी राशि दी जाती है इस पुरस्कार में, तो 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साथियों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है, तो यह है अचंत शरत कमल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह है अचंत शरत कमल। आप कमल से याद रखना, अभी भारत में भी कमल ही है पूरे भारत में। अगर कमल ऑप्शन आता है तो बस आप कमल को टिक कर देना। ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं और इन्हें मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। साथियों, इनका जन्म 1982 में हुआ। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। यदि इनके प्रदर्शन को देखा जाए तो गौर कीजिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम में हुआ अभी हाल ही में 2022 में, तो मेंस सिंगल्स में, मिक्स डबल्स में, मेंस टीम में, और इसके अलावा बर्मिंघम में सिल्वर मेडल भी मिला। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने, इस वजह से इन्हें क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप में 2021 में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था दोहा में। तो इस वजह से ये टेबल टेनिस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, मात्र एक व्यक्ति को मिला है। दोस्तों, इसके अलावा आप मुझे डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए देख सकते हैं। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स भी देता हूं। अभी तक हमने बात की है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। अब हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की।
तो अर्जुन पुरस्कार जो होता है ये भी पिछले 4 साल में जो भी खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उससे मिलता है। मेजर ध्यानचंद के बाद दूसरा नंबर आता है अर्जुन पुरस्कार का। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1961 में हुई है। कितनी राशि मिलती है? 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। इस वर्ष कितने खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला है? तो 25 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला है। 25 खिलाड़ियों का मैं आपको एक एक करके नाम बताऊंगा और उनसे संबंधित क्षेत्र बताऊंगा। तो सबसे पहले हैं सीमा पूनिया, एथलेटिक्स क्षेत्र से। दूसरे हैं एल्दोस पॉल, ये भी एथलेटिक्स क्षेत्र से हैं। अविनाश मुकुंद सेबल, ये एथलेटिक्स। 3 व्यक्ति मैंने आपको बताया एथलेटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है लक्ष्य सेन, बैडमिंटन प्लेयर हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम में हुआ, भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। 5वें हैं एच.एस. प्रणय जो कि बैडमिंटन प्लेयर है। 6वें हैं अमित, मुक्केबाजी से हैं। 7वें हैं निकहत जरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है निकहत जरीन, ये मुक्केबाजी में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा 8वें व्यक्ति हैं भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जो कि शतरंज के प्लेयर हैं। 9वें हैं आर प्रज्ञान आनंद। याद रखिएगा दुनिया का नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन है, उनको इन्होंने हरा दिया है। ये चेस प्लेयर हैं। डीप ग्रेस एक्का, ये हॉकी प्लेयर हैं। सुशीला देवी, इनका संबंध जूडो से है। 12वें प्लेयर हैं साक्षी कुमारी, इनका संबंध कबड्डी से है। 13वें हैं नयन मोनी सैकिया, लॉन बॉल से इनका संबंध है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिलाओं की लॉन बॉल टीम ने पहली बार गोल्ड जीता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14th है सागर कैलाश ओवलकर मलखम। मलखम जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। एलावेनिल वलारविन, शूटिंग से इनका संबंध है। ओम प्रकाश मिथरवल, निशानेबाजी। सृजा अकुला, टेबल टेनिस प्लेयर हैं। और विकास ठाकुर, वेट लिफ्टर है। 18 लोगों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। 19 है अंशु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुश्ती से इनका संबंध है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। सरिता का संबंध भी कुश्ती से है। परवीन का संबंध भी वुशु से है। मानसी गिरीश चंद जोशी, पैरा बैडमिंटन। और तरुण छिल्लो, पैरा बैडमिंटन। स्वप्निल संजय पाटिल, पैरा स्विमिंग। और 25वें खिलाड़ी हैं जर्लिन अनिका जे, इन्हें डेफ बैडमिंटन क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। साथियों, हमने यहाँ पर मेजर ध्यानचंद और अर्जुन पुरस्कार दोनों की बात कर ली है। अब तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब ये पुरस्कार उन टीचर्स को दिया जाता है, उन ट्रेनर्स को दिया जाता है, उन प्रशिक्षक को दिया जाता है जिन्होंने क्या किया है, पिछले 4 साल की अवधि में एथलीटों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाया है। ये उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पहली बार इसकी घोषणा कब की गई, इसकी स्थापना कब की गई, 1985 में इसकी स्थापना की गई है। और सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? कुश्ती कोच भाल चंद्र भास्कर भागवत को 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है द्रोणाचार्य पुरस्कार में। साथियों, यहां पर मैं 2 कैटेगरी बताऊंगा, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट और एक नियमित श्रेणी। तो नियमित श्रेणी में 4 व्यक्ति हैं। पहले तीरंदाजी प्लेयर जीवन जोत सिंह तेज, दूसरे मोहम्मद अली कम्मर बॉक्सिंग से, तीसरे हैं सुमा सिद्धार्थ शिशुर शूटिंग से, और सुजीत मान कुश्ती से। ये 4 व्यक्तियों का नाम आप याद रखिएगा। साथियों, इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि द्रोणाचार्य 2 प्रकार से, एक द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड भी है और एक नियमित श्रेणी भी है। तो लाइफ टाइम अवार्ड, इसकी स्थापना कब हुई है? 2011 में। अब ये अवार्ड किन्हें दिया जाता है? जिन्होंने 20 साल या उससे अधिक की अवधि में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन कराया हो। वहां पर हमने 4 साल की अवधि की बात की थी, ठीक है। तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? कोच कुंतल राय और हॉकी कोच रजिंदर सिंह। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2022 3 व्यक्तियों को मिला है।
दिनेश जवाहर बालक, इनका संबंध क्रिकेट से है। बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल से है। राज सिंह का संबंध कुश्ती से है। साथियों, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार, मैंने शुरू में ही बताया था। इसकी स्थापना कब हुई है? 2002 में हुई है। एक खिलाड़ी को व्यक्तिगत क्षमता में खेलों के प्रचार में अच्छे प्रदर्शन और योगदान के लिए दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला? तो यह है शाहूराज बिराजदार, जो कि इनका संबंध मुक्केबाजी से है। हॉकी खिलाड़ी अशोक दीवान, महिला बास्केटबॉल कोच अपर्णा घोष को पहला अवार्ड मिल चुका है। देखिए, इस वर्ष 2022 में 4 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिला है। तो पहले हैं अश्वनी अंकुजीसी एथलेटिक्स से, धर्मवीर सिंह हॉकी से, बीसी सुरेश कबड्डी से, नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स से। साथियों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो कि 5वां है। मैंने आपको बताया था 6 ऐसे कैटेगरी बताए थे। इसकी स्थापना 2009 में हुई है। अब ये पुरस्कार किन्हें मिलता है? उन्हें मिलता है जो खेल का प्रचार करते, विकास करते हैं। खासकर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, जो कॉरपोरेट्स हैं और व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो खेल का प्रचार और विकास करते हैं। इस वर्ष यहां पर देखिए ट्रांसटेडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण श्रेणी में मिला है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को मिला है। विकास के लिए खेल श्रेणी लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को मिला है। आखिरी बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है। 1956-57 में स्थापित किया गया। साथियों, ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसको यह पुरस्कार मिलता है। सबसे पहला विजेता था बॉम्बे विश्वविद्यालय, और अमृतसर पंजाब का जो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है सबसे अधिक बार 23 बार मौलाना अबुल कलाम आज़ादी ट्रॉफी को जीत चुका है। साथियों, 2022 का भी विनर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है, जो कहां पर है? अमृतसर में है। देखिए साथियों, आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 की। मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस करा दिया है, डिटेल दे दी है। अब बारी है प्रश्नों की। अब यहां पर 20 प्रश्न आएंगे बारी बारी से। जो भी आपने ध्यान से पढ़ा है उसका आपका टेस्ट होने वाला है। कैसे प्रश्न पूछे जा सकते एग्जाम में, तो आपको इसका आकलन भी हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आप कमेंट बॉक्स पर भी इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? विश्वनाथन आनंद को। यह एक चेस प्लेयर थे। 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 25 खिलाड़ियों को। अगला प्रश्न है, अचंत शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो यह टेबल टेनिस प्लेयर है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? इसकी शुरुआत 1961 में हुई है। वर्तमान में भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है अनुराग ठाकुर। निकहत जरीन किस खेल से संबंधित है? आंसर दीजिए आप सभी। तो इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? आपने पढ़ा है ना, 1985 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? तो लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। सबसे कम उम्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता का क्या नाम है? तो इनका क्या नाम है दोस्तों? अभिनव बिंद्रा। ये कौन है? भारतीय शूटर है। सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार भालचंद्र भास्कर को प्राप्त हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध कुश्ती से था। 1985 में प्राप्त हुआ है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसकी स्थापना 2011 में हुई है।
दिनेश जवाहर बालक को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड इस साल सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये इनका संबंध क्रिकेट से है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने वाला कौन सा पुरस्कार है? तो किसे मिलता है जो प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं? तो ये पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। आर प्रज्ञान आनंद को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये चेस प्लेयर हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 1991-92 के बीच। सुशीला देवी को अर्जुन पुरस्कार मिला इस वर्ष। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जूडो क्षेत्र से है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का सबसे पहला विजेता कौन था? तो यह था बॉम्बे विश्वविद्यालय। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। आप मुझे बताइए कि टोटल स्कोर कितना रहा। कैसा लगा आप लोगों को सेशन? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इसका आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स पर। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई है? कब हुई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। ये आपके लिए प्रश्न है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है। दोस्तों इसके अलावा हमारा एक और एप्लीकेशन है जिसे हम बोलते हैं रूट एप्लीकेशन। वहाँ पर हमारे बहुत सारे लाइव बैचेस चलते हैं। आप हमारे बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हैं। साइंस मैं पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी दिनेश साहू सर पढ़ाते हैं, हिस्ट्री हमारे जो दुष्यंत सर पढ़ाते हैं, अरिथमेटिक यहाँ पर निशित सर पढ़ाते हैं, पॉलिटी पंकज सर पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर हैं जो अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। साथियों आप हमें फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। और किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए ज़रूर कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक दें। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए। ये इंपॉर्टेंट सेशन है, यहाँ से आपका 2 से 5 नंबर तो पक्का है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।